एसडीएन ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों को क्लास 10 चैप्टर फर्स्ट वास्तविक संख्याओं के बारे में बताऊंगा। तो वास्तविक संख्याएं पहले जान लीजिए क्या होती हैं। परमेय और अपरमेय संख्याओं के समूह को ही वास्तविक संख्याएं कहा जाता है। तो चलिए पढ़ लेते हैं हम परमेय संख्याएं क्या होती हैं। देखिए, ऐसी पूर्णांक संख्याएं जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके, और Q इज नॉट इक्वल टू 0 और Q का मान 0 ना हो। इस प्रकार की संख्याएं जो है आपकी परमेय संख्याएं कहलाती हैं। आप एग्जाम्पल के माध्यम से इसे देख लीजिए। जैसे 3/4, 5/7, 8/9, -3 को भी आप लिख सकते हैं 3/1 और -5 को भी आप लिख सकते हैं -5/1 और 0 को लिख सकते हैं आप 0/1 आदि। इस प्रकार की संख्याएं जो है आपकी परमेय संख्याएं कहलाती हैं। तो आप देख लीजिए अपरमेय संख्याएं किसे कहते हैं। अपरमेय संख्याएं ऐसी संख्याएं जिसे P/Q के रूप में ना लिखा जा सके, P/Q के रूप में ना लिखा जा सके। जैसे आप एग्जाम्पल के माध्यम से देख लीजिए। जैसे √2, √3, √5, √7, पाई आदि। इस प्रकार की संख्याएं जो है आपकी अपरमेय संख्याएं कहलाती हैं। एक बार पुनः बता देते हैं, परमेय और अपरमेय संख्याओं के ही समूह को वास्तविक संख्याएं कहा जाता है। तो देख लीजिए आप परमेयिका क्या होती है, आगे आपको बता देते हैं परमेयिका क्या होती है। परमेयिका जो है, परमेयिका एक सिद्ध किया हुआ कथन होता है और इसे एक अन्य कथन को सिद्ध करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। आप देखिए यूक्लिड विभाजन परमेयिका क्या होती है। यूक्लिड विभाजन परमेयिका दो धनात्मक पूर्णांक A और B दिए रहने पर ऐसी आदित्य पूर्ण संख्याएं Q और R विद्यमान है। तो आपका एक कथन बनता है कि A बराबर BQ प्लस R 0 is most less than or less than b। कहने का मतलब है
आर 0 से बड़ा या 0 के बराबर होता है, पर आर बी से छोटा होता है। तो आगे इसे आप देख लीजिए, ए जो है बी से बड़ा है। अब हम ए में बी से भाग देंगे, यहाँ क्यू और यहाँ आपका आर प्राप्त हो रहा है। क्यू जहां पर क्वाइटेंट है, क्वाइटेंट मीन्स होता है भागफल, और आर मीन्स होता है शेषफल, यानी कि रिमाइंडर मीन्स होता है शेषफल, रिमाइंडर। रिमाइंडर मीन्स होता है शेषफल। तो आप देखिए, ये आपका ए जो है आपका भाज्य है, तो आप इसे लिख सकते हैं भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। तो ए जो है आपका भाज्य है, बी आपका भाजक है, और क्यू आपका भागफल है, और आर आपका शेषफल है। तो ये आपका बन गया। आप देखिए, अब इसको हम संख्या के माध्यम से बताते हैं, लगा के बता देते हैं। जैसे दो धनात्मक पूर्णांक 6 और 5 है, दो धनात्मक पूर्णांक 6 और 5 हैं, तो आप इसमें देखिए भाग देंगे तो 5 एक के 5, एक आपका बचा। तो आप इसे भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल से लिख सकते हैं। 6 बराबर, यहाँ 6 आपको यानी भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। ये आपका। अब आगे आप देखिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म, एल्गोरिथ्म। पहले आप एल्गोरिथ्म समझ लीजिए। एल्गोरिथ्म क्या है? एल्गोरिथ्म जो होता है एक सुपरिभाषित चरणों की श्रृंखला होती है, और ये एक विशेष प्रकार की समस्या को हल करने की विधि या प्रक्रिया प्रदान करती है। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म दो धनात्मक पूर्णांकों का एचसीएफ परिकलित करने की तकनीक या विधि है। तकनीक या विधि है। आगे आप देखिए, दो धनात्मक पूर्णांक लेकर के आपको बता देते हैं। देखिए दो धनात्मक पूर्णांक, जैसे आपका 225 और 135 का एचसीएफ यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से इसे चरणबद्ध तरीके से लगाया जाएगा। आप देखिए इसे चरणबद्ध तरीके से कैसे लगाते हैं। 225 135 से बड़ा है। अब हम 225 में 135 से भाग देंगे तो आपका एक बार गया, 5 एक के 5, 3 एक के 3, 0 हुआ, और यहाँ पर आपका 9 आया। पुनः इसमें आप लेकर जाएंगे तो एक बार जाएगा, तो आप पुनः एक बार जाएगा आपका
तो आप इसे घटाएंगे 5 4, यानी कि आपका 45 आया। अब पुनः वही प्रक्रिया आप जारी रखेंगे। आपका 2 बार गया 45 दूना 90। आप इसको आप चरणबद्ध तरीके से स्टेप बाय स्टेप लिखते चलिए। देखिए, स्टेप फर्स्ट, जैसा आपको पता है कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। तो आप ऐसे जो है इसको लिखिए। आपका ये भाजक है 225, तो आपका इसमें ये आपका भाज्य है और 135 आपका भाजक है गुणे 1 प्लस, अरे आपका भाज्य है आपका भाजक। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर आपका जो मान आर का मान है वो 0 नहीं आ रहा है, इसलिए आप इस प्रक्रिया को चरणबद्ध तरीके से वैसे ही जारी रखेंगे। स्टेप सेकेंड, आप जानते हैं कि भाज्य बराबर, फिर भाज्य आपका भाजक जो है इसमें 90 × 1 प्लस 45, यानी ये आपका भाजक है और ये आपका भागफल है, ये आपका शेषफल है। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर भी आर का मान 0 नहीं आ रहा है, इसलिए हम इसे चरणबद्ध तरीके से लगाते रहेंगे तब तक जब तक हमारा शेषफल 0 ना प्राप्त हो जाए, तब तक हम ऐसे ही इसे चरणबद्ध तरीके से लगाते रहेंगे। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर आपका आर का मान 0 प्राप्त हो गया है, इसलिए ये प्रक्रिया यहीं पर समाप्त हो जाती है। यहाँ शेषफल 0 प्राप्त हो गया है, इसलिए यह प्रक्रिया यहीं पर समाप्त होती है। यह प्रक्रिया यहीं पर समाप्त होती है। और आपका HCF जो बना है वो आपका 45 है। वो आपका जो यहाँ पर HCF बन रहा है वो 45 है। ये आपका रफली है और इसे आप फेयर में इसी तरीके से लगाएंगे। आपको एक एग्जांपल और बता देते हैं। एक एग्जांपल आपको और बता देते हैं। देखिए, जैसे 420 और 130 का HCF यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से चरणबद्ध तरीके से इसे लगाना है। तो आप देखिए, 420 130 से बड़ा है। अब हम 420 में 130 से डिवाइड करेंगे तो 3 बार गया आपका 3 शून्य 13 39, 0 हुआ आपका और यहाँ पर आप घटा दिए तो 3 मिल गया। तो पुनः हम इस प्रक्रिया को जारी रखेंगे। 4 बार आप ले गए, 4 शून्य 4 3 12, फिर आप घटाएंगे 3 दहम 30, ये आपका कट गया। यहाँ पर आपका शेषफल 0 प्राप्त हो गया। पर ये रफली है, आपको चरणबद्ध तरीके से यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से स्टेप बाय स्टेप चरणबद्ध तरीके से लगाना है। तो देखिए, स्टेप फर्स्ट, जैसा आपको पता है कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल, उसी तरीके से आपको बताना है। 420 आपका भाज्य है और आपका 130 भाजक गुणे भागफल धन
शेषफल। तो इसको आप देखिए यहाँ r का मान 0 नहीं प्राप्त हो रहा है, इसलिए इस प्रक्रिया को हम तब तक जारी रखेंगे जब तक हमारा शेषफल 0 नहीं प्राप्त हो जाता है। स्टेप सेकेंड, एक 130 आपका भाज्य है। उसके बाद आप देखिएगा इसमें 30 आपका भाजक, भागफल 4, और उसके बाद शेषफल आपका आ रहा है। आप यहाँ पर देख रहे हैं कि r का मान 0 नहीं प्राप्त हो रहा, इसलिए आपको यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से स्टेप बाय स्टेप चरणबद्ध तरीके से तब तक सॉल्व करना होगा, तब तक हल करना होगा जब तक आपका शेषफल 0 नहीं प्राप्त हो जाता है। आगे आप देखिएगा 10 आपका भाजक है और 3 आपका भागफल और शेषफल आपका 0। यहाँ पर आपका शेषफल 0 प्राप्त हो गया है, इसलिए ये प्रक्रिया यहीं पर समाप्त होगी। स्टेप थर्ड है, देखिए यहाँ शेषफल 0 प्राप्त हो गया है, इसलिए ये प्रक्रिया यहीं पर समाप्त होती है। और आपका HCF 10 बना, यहाँ पर आपका HCF 10 बना, यानी कि 10। धन्यवाद।